दिल दहल जाएगा यह तस्वीर देखकर। आप हैरान हो जाइएगा कि आखिर 6 घंटे तक कैसे इन लोगों ने मौत को मात दे दी। अब से कुछ दिन पहले ही एक जो खान परिवार की तस्वीर निकल कर सामने आई थी, पूरा का पूरा परिवार जो है वो इसी तरीके के एक पहाड़ी झरने से मौत के मुंह में समा गया था। वो पूरा परिवार देखते ही देखते तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे, मासूम से लेकर बड़ा, चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। घंटों इंतजार के बाद मिली तो क्या, काफी खोजबीन के बाद केवल कुछ डेड बॉडी। लेकिन बिहार में एक हादसा ठीक उसी प्रकार से अचानक झरने में पहाड़ी नदी का पानी इस तरीके से आया, इतना वेग से आया, उस वेग को देखकर हर कोई हैरान था। 200 से लेके 500 किलोमीटर की स्पीड से, गति से नदी में अचानक से झरना में तेज बहाव शुरू हो गया, पानी आ गया। कुछ लोग पिकनिक के तौर पर इस मौसम में नहाने के लिए झरना पहुंच गए थे। पहाड़ों पर कुछ लोग मस्ती कर रहे थे, कुछ लोग तस्वीरें खींच रहे थे, कुछ लोग तैर रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने तेज गति से झरने में पानी आ जाएगा। लोगों को लगा कि कुछ देर में पानी आके उतर जाएगा, लेकिन यह तो आफत बन गया, जान को जोखिम में डाल देगा। और यह पूरा वाकया हुआ बिहार के सासाराम रोहतास में। यह डैम देखिए, ये तो गनीमत है कि इस डैम पर जो झरना बना हुआ है, इस झरने को बनाने के लिए एक लोहे की पिलर लगाई गई थी। गनीमत है कि सभी 6 लोग अपनी जान को किसी तरीके से इस पानी के बहाव के बीच उस पिलर तक लेकर पहुंचे और सभी पिलर के अंदर समा गए और मदद के लिए आवाज लगाते रहे। कुछ देर के बाद वन विभाग के लोग और उस वक्त किनारे पर खड़े मौजूद लोगों ने 6 घंटे तक मशक्कत करने के बाद इन्हें सकुशल मौत के इस झील से बाहर तो निकाला है, लेकिन लोगों को चेतावनी अभी भी दी जा रही है। माइकिंग किया जा रहा था कि मौसम खराब है, कोई भी नदी में न उतरे। आपको बता दें कि पूरा जो माजरा है, रोहतास के तूतला भवानी जलप्रपात में सभी 6 श्रद्धालु चीख पुकार के बाद आखिरकार बाहर निकल ही गए। आपको बता दें कि रोहतास के तिलौथू थाना क्षेत्र के तूतला भवानी धाम में शुक्रवार की देर शाम जलप्रपात में एकाएक अधिक पानी आने से नीचे नहा रहे 6 लोग मुश्किल में फंस गए। हालांकि यह गनीमत रही कि इस नदी के ऊपर हैंगिंग ब्रिज बनी हुई थी, जो तूतला भवानी माता के दर्शन करने जाने वाले लोगों के लिए और वहां आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। इसी हैंगिंग ब्रिज के नीचे का जो पुल है, जिसे पकड़कर इन लोगों ने अपनी जानें बचाई, ये गनीमत है। एक और अनहोनी होते होते बच गई। वैसे भी बिहार में हाल के दिनों में तबाही ने खूब खौफ मचाया है। नदी में डूबने से लेकर बस दुर्घटना, ठनका गिरने से लोगों की मौत खूब हो रहा है। और ऐसे में डैम की इस घटना ने, जलप्रपात की इस घटना से लोग सिहर जाते हैं। एक तरफ सरकार और जो सीधे तौर पर पर्यटन विभाग है, लोगों को पर्यटन क्षेत्र पर लाने के लिए, वहां खींचने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरीके से कई जगहों पर कई नई योजनाओं की शुरुआत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा कि लोग जलप्रपातों के बीच, नदियों के जो जहां झील बना हुआ, जहां डैम बना हुआ, वहां पहुंचे और वहां का आनंद ले। लेकिन अगर एक भी इस तरीके की घटना बिहार के दामन पर फिर लग जाता तो सरकार और सिस्टम के साथ साथ पर्यटन विभाग और वो स्थल भी कलंकित हो जाता। ये गनीमत है कि सभी 6 सकुशल बाहर निकाल लिए। अब प्रशासन ने इस इलाके में फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को बंदोबस्त कर दिया है, चाक चौबंद कर दिया गया है, हिदायतें दे दी गई है। अब फ्लैश बोर्ड लगवाया जा रहा है, सूचना, वार्निंग लगवाई जा रही है कि कोई भी बरसात के दौरान जलप्रपात या उसके आसपास के जगहों पर रोमांच के लिए नहीं जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।